अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमे वाला नान, वो भी घर पे बहुत आसान तरीके से तवे के ऊपर, बग़ैर तंदूर के, बग़ैर ओवन के, तवे के ऊपर मैंने इस नान को तैयार किया है। और यहाँ पे पहले मैं आपको नान चेक करवा दूँ। ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। फ्रंट से बैक से दोनों साइड से मैंने आपको दिखा दी है। और अब इसकी आप सॉफ्टनेस चेक करें। इतना मज़े का ये नान बनता है ना कि जब आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें, बस मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। हर हर बाइट पे आप यही कहेंगे कि आपको ये रेसिपी पहले क्यों नहीं पता थी। इतने के फ्लफ़ी, इतने के टेस्टी ये नान बन के तैयार होते हैं कि बस जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको नान दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त नान तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट है। और देखिए इसका आटा जो है बिल्कुल अंदर जाल बना हुआ है, स्टफिंग किनारे तक फैली हुई है। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी किस्म के नान बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने बगैर स्किप किए देखना है लास्ट तक, ताकि ऐसे ही बेहतरीन नान आपके तैयार हों और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बेहतरीन नान आप अपनी फैमिली को सर्व करेंगे इस ईद उल अज़हा पर घर पे बनाकर। और फिर आप लोगों ने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है इस रेसिपी का, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट रेसिपी है ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ में से। तो नान बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है छान कर। मैदा आपने हमेशा छान कर ही लेना है। साथ मैंने दही डाल दिया है 1/4 कप। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए दही आपका। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर फ्रिज का दही हो तो उसे 1 घंटा पहले निकाल के फ्रिज से बाहर रख दें। अब मैंने डाल दी है इसके अंदर पीसी हुई चीनी, हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल दिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच। और ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। हर चीज़ आपने इतनी इतनी ही डालनी है, क्योंकि मैं कई सालों से ये बना रही हूँ इसी रेशो के साथ, और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये हम डाल देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून लेवल करके। लेकिन आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। अब हम डाल देंगे 1 अदद अंडा। नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज के रखे हुए आपने अंडे नहीं इस्तेमाल करने। अगर फ्रिज के हों तो उसे भी आपने 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर रख देना है, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और अगर आपको अंडा पसंद नहीं है, आप वेजिटेरियन है, तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी ये नान बन जाएंगे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें डो के अंदर मैंने डाल दी हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर पिघला हुआ घी 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, घी था उसे मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया था, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा मेल्ट करना है कि थोड़ा सा अगर सख्त हो तो मेल्टेड पोजीशन में आ जाए। घी ना हो तो आप बटर यूज़ कर लें, देसी घी यूज़ कर लें, लेकिन ऑयल नहीं आपने डालना। अच्छा जी, इंस्टेंट यीस्ट का ये साशे है मेरे पास, और मैंने 1 टेबल स्पून भर के देखें इसके अंदर ऐड किया है। अगर तो आपके पास 11 ग्राम वाला साशे जो मिलता है, आपके पास वो हो तो पूरा साशे आपने ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का बड़ा साशे हो, जैसे मेरे पास ये 25 ग्राम वाला बड़ा साशे था, तो मैंने इसमें से 1 खाने का जो चम्मच था ना, फुल बड़ा भर के ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात ये कि अक्सर जो यीस्ट है ना, इसकी वजह से हमारी डो परफेक्ट नहीं बनती। तो आपने कोशिश करनी है यीस्ट का जो साशे है ना, जो 11 ग्राम वाला होता है, 50-60 रुपये का आता है, ये आपने फ़्रेश ख़रीद के फिर इस्तेमाल करना है जब भी आपने नान की डो तैयार करनी है। पहले का रखा हुआ आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे अक्सर इसका रिज़ल्ट नहीं आता। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स किया है, और बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं ना, उसी स्टाइल में आपने इस डो को गूंदना शुरू कर देना है नीम गर्म दूध के साथ। चाहें तो पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से गूंदेंगे तो नान का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। डिपेंड करता है आप पे, आप चाहे पानी से गूंद लें चाहे दूध के साथ। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं हमेशा इसे दूध से ही गूंदती हूँ। दूध कितना इस्तेमाल करना है तो हस्बे ज़रूरत, क्योंकि कई दफ़ा मैदा ज़्यादा दूध जज़ब करता है, कई दफ़ा कम दूध जज़ब करता है। तो मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बस आपने जैसे हम आटा गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हस्बे ज़रूरत आपने दूध इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारा आटा इकट्ठा कर लिया था। अब मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी डाला है। मेल्टेड घी था, वैसे ही गर्मी है आजकल, घी इतना पिघल जाता है। तो अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने उसे हल्का सा मेल्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे घी मैंने इसलिए डाला है ताकि ये हाथों को चिपके नहीं। और आपने बिल्कुल देखें रोटी के स्टाइल में ही बंच लगाते हुए अच्छी तरह से इसे गूंदना है 4 से 5 मिनट तक, कि ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाए। और डो ना तो बहुत ज़्यादा पतली रखनी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है, बिल्कुल नॉर्मल रोटी वाले आटे की तरह का ही इसका आपने टेक्स्चर रखना है। तो यहाँ पे मेरा 1.25 कप दूध इस्तेमाल हुआ था नीम गर्म। और यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल आटे को मैंने 4 से 5 मिनट गूंद लिया था। ये बिल्कुल मुलायम सा हो गया था, हाथों को चिपकना बिल्कुल इसने बंद कर दिया था। अब मैं इसको इस तरह से एक पेड़े की तरह इकट्ठा कर लूँगी। और ये देखिए, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, आटे की टेक्स्चर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, ना तो बहुत सख्त है ना बहुत नरम है। अब एक बाउल के अंदर ना मैंने अच्छी तरह से घी लगा लिया था, और लगा के इसके अंदर मैंने इस आटे को रख दिया है। अब इसे मैं क्लिंग रैप कर लूँगी। अब चाहें तो कोई ढक्कन वाला बाउल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप बंद कर दें एयर टाइट करके। लेकिन थोड़ा बड़ा बाउल लेना है, क्योंकि जब हमारी डो राइज़ हो तो उसे जगह मिल सके राइज़ होने के लिए।
चलिए जी, अब इसको 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो इसी तरह काउंटर पे छोड़ दें, अगर सर्दी का मौसम है तो आपने हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़ना है इसको, यानी इसे गर्म जगह चाहिए राइज़ होने के लिए। तो आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो इसी तरह छोड़ देंगे किचन काउंटर पे, तो 2 घंटे के बाद ये राइज़ हो जाएगी डो हमारी। जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है हम जल्दी से स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है कुकिंग ऑयल, उसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट आपने ऐड कर देना है। अच्छा, फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे तो इसका बड़ा अच्छा जायका, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी हमारे नान में से, स्टफ़िंग में से जायका आएगा बड़ा अच्छा इसका। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है फ्रेश पेस्ट इस्तेमाल करना है इस स्टफ़िंग को बनाने के लिए। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था गोल्डन कलर आने तक। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा किलो बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा है, ये बीफ का कीमा है। कीमे को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, अच्छी तरह से मैंने इसका पानी दबा के सारा एक्स्ट्रा निकाल दिया था, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब आप इस तरीके से कीमे को थोड़ा फ्राई करके स्टफ़िंग तैयार करेंगे तो पता कुर्बानी के गोश्त में से एक ख़ास महक आती है, एक ख़ास स्मेल आती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता या अच्छी नहीं लगती खाने में। तो जब आप इस तरह से फ्राई करके इस डो को तैयार करेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल भी कोई महक नहीं आएगी, कोई स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल आपको ना ऐसे ही लगेगा जैसे आप नॉर्मल खा रहे हैं गोश्त। यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपने इसे 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, यहाँ तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा और ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, कच्चे कीमे के साथ भी नान तैयार किए जाते हैं कीमे वाले, वो रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे कच्चे कीमे के अंदर सारे मसाले ऐड करके तो आप वो भी तैयार कर सकते हैं नान। उनका टेस्ट इनसे टोटली डिफरेंट होता है, तो ये भी बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, जब कीमा था मैंने उसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया था। कलर इसका देखिए टोटली वाइट हो चुका था और इसने अब पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पर आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले मैंने डाल दिया है नमक, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून के बराबर, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच। ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल दिया है मैंने 1.5 खाने का चम्मच, और लाल मिर्च कुटी हुई डाल दी है 1.5 खाने का चम्मच। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून के बराबर, गरम मसाला पाउडर जो कि घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और इसमें तमाम मसाले मौजूद हैं, कल मैंने आपको बनाना सिखाया था कल की वीडियो में। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करते हुए पकाती जाऊँगी। यहाँ पे फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका सारा पानी कीमे का जो कीमे ने रिलीज़ किया है वो ड्राई हो जाए और मसाले जो हैं अच्छी तरह से कीमे के साथ भुन जाएँ। तो व्यूअर्स, आप नमक मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च थी आधा किलो कीमे के लिए। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल खाना पसंद करते हैं तो फिर बिल्कुल परफेक्ट रेशो है ये, और अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे इस कीमे को मसालों के साथ भून लिया था, सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस। ताज़ा नींबू का रस था, 2 बड़े नींबू थे जिनमें से मैंने ये जूस निकाला था जो कि 1 टेबल स्पून के बराबर है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस नींबू के रस को। और अब साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्चें थी, मोटे वाली हरी मिर्चें थी 2 से 3, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। अच्छा, आप चाहें तो तीखे वाली हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मोटी मिर्चें होती हैं जो जिनमें तीखापन कम होता है वो 2 से 3 ऐड की हैं। साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे बारीक चॉप करके लिया है, और प्याज को चॉप करने के बाद आपने हाथ से दबा के इसका पानी जो है काफ़ी हद तक निकाल लेना है, फिर आपने ऐड करना है। अच्छा, अगर चॉपर ना हो तो आपने प्याज को ग्रेट कर लेना है, लेकिन पीस कर ऐड नहीं करना। आपने इस तरह से बारीक चॉप करके पानी निचोड़ के फिर प्याज को ऐड करना है। अब साथ ही मैं इसे 1 मिनट तक पका लूँगी हाई फ्लेम पर, और फ्लेम ऑफ करके इसमें सब्ज़ धनिया मिक्स करके मैं इस स्टफ़िंग को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने स्टफ़िंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है नान बनाने के लिए। गरम स्टफ़िंग आपने कभी भी नान के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी, वरना नान आपके फट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए, जब तक स्टफ़िंग ठंडी हो रही है तब तक हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह से डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी है। अब इसे प्रेस कर देंगे हाथ के साथ और सारी हवा इसकी निकाल के थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत अच्छे से हमने डो को सेट कर लिया है, अच्छी तरह से प्रेस करके इकट्ठा कर लिया है एक बड़े से पेड़े की शक्ल में, और इस तरह से इसे काउंटर पर रख के आपने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। आधा किलो मैदे से आपके 4, आधा किलो मैदा था, आधा किलो कीमा था, इसके साथ आपके 4 बेहतरीन नान बन के तैयार हो जाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे अब इन चारों के ना मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं, ऐसे ही जैसे रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं। इन चारों को मैंने एक ट्रे में रख के कवर कर दिया है प्लास्टिक के साथ या फिर किसी कपड़े के साथ। कवर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके ऊपर कोई सिकड़ी या खुश्की वगैरह ना आए।
अच्छा, यहाँ पे देखिए चारों पेड़े मैंने थोड़े फासले पे रखे हैं क्योंकि अब ये पेड़े फूलेंगे और राइज़ हो जाएंगे कुछ देर के बाद। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इनको इसी तरह छोड़ दिया था काउंटर पे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद जो हमारे पेड़े हैं ना फूल चुके हैं, राइज़ हो चुके हैं। यहाँ पे अब देखिए मैंने इन्हें थोड़े थोड़े फासले पे रखा था और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं फूलने के बाद। अब इनमें से मैं एक पेड़ा लूँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी काउंटर के ऊपर और इसे इस तरह से हाथ की मदद से छोटी सी रोटी की शक्ल में फैला लूँगी। फैलाने के बाद आपने इसे इस तरह से प्रेस करना है कि इसके किनारे थोड़े पतले हो जाएं, सेंटर से चाहे थोड़ा सा मोटा ही रहे। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे वो स्टफ़िंग जो कि मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी। बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है स्टफ़िंग, मैंने इसे 15 मिनट फ्रिज में भी रख दिया था। और यहाँ पे मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून भर के ऐड कर दूँगी। अच्छी खासी स्टफ़िंग है ये जो कि इसके ऊपर हमने डाल दी है। अब हम इसके किनारों को इस तरह से उठाएँगे, हल्का हल्का प्रेस करते हुए इनको इस तरह से जोड़ते जाएँगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए इनके किनारों को हमने आपस में मिला के अच्छी तरह से इसको सील कर दिया है। ऊपर से इसे प्रेस करके इस तरह से जोड़ देना है ताकि स्टफ़िंग बाहर ना निकलने पाए। मकसद इसको सील करना था, वो हमने कर दिया है। अब इसे हम इस तरह से दबा के तो हल्का हल्का हाथ के साथ प्रेस करके सेंटर से आपने किनारों की तरफ लेके आना है ताकि जो स्टफ़िंग हमने सेंटर में डाली थी वो किनारों तक अच्छी तरह से फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, आपने इसकी साइडों को उल्ट पुल्ट करते हुए यानी पहले एक साइड से हल्का हल्का प्रेस करके स्टफ़िंग को फैलाना है, फिर दूसरी साइड से इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए स्टफ़िंग को फैलाना है। ये नहीं कि बस आप एक ही साइड से फैलाते जाएं, बल्कि आपने इसको उल्ट पुल्ट करते हुए फैलाना है ताकि कीमा जो है ना अच्छी तरह से नान के साथ अंदर चिपक जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है। अब जो इसकी साइड हमने सील की थी ना, इसको नीचे की तरफ रखेंगे और जो प्लेन साइड थी इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। और अब इसके ऊपर नान वाला सांचा अगर आपके पास हो तो उसके साथ निशान बना लें, लेकिन उमूमन घरों में नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डोंगे का एक ढक्कन इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहे डोल का ढक्कन, जग का ढक्कन या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तेज़ किनारे वाली। हल्का सा प्रेस करके मैंने एक सर्कल इसके ऊपर इस तरह से बना लिया है। इतना प्रेस नहीं करना कि फट जाए और कीमा बाहर आ जाए, बस हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद मैंने एक चम्मच की बैक साइड इस्तेमाल की है। इस तरह से आपने अच्छे खासे प्रेस करते हुए इसके ऊपर ये निशान बना लेने हैं। ज़रा ज़ोर से प्रेस करना है नीचे तक ताकि जो नान है ना वो सेंटर से फूले नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लिया है। अब आपने लेनी है नाइफ़ और उसकी मदद से इसके किनारे के ऊपर भी इस तरह के हल्के हल्के निशान बना लेने हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आपके नान के अंदर हवा भर जाए तो आपने क्या करना है, सुई या फिर किसी नुकीली चीज़ की मदद से उस हवा को निकाल देना है। किनारे वगैरह पे या कहीं पे भी अगर हवा भर जाए तो आपने उस हवा को हल्का सा प्रिक करके निकाल देना है। ये एक छोटी सी टिप है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने नान को उल्टा कर दिया है, यानी जो निशान बनाए थे उस साइड को मैंने नीचे की तरफ कर दिया है और बैक साइड जो हमने सील की थी वो मैंने कर दी है ऊपर की तरफ। अब यहाँ मैंने सादा नलके का पानी लिया है, हाथ को अच्छी तरह से गीला किया है और इस नान की बैक साइड पे आपने अच्छी तरह से ना ये पानी फेर देना है। इस तरह से फेरना है कि नान बिल्कुल पीछे से गीला सा हो जाए और सारे यानी किनारे तक आपने अच्छी तरह से फेर के हाथ को इस नान को गीला कर लेना है। तो चलिए, जब तक अब मैं नान बाद में डालती हूँ, पहले आपको वो सेटअप दिखा दूँ जहाँ पर हम इस नान को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक सिल्वर की कढ़ाई है मेरे पास। आप कोई भी कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर की हो, नॉन स्टिक की हो, लोहे की हो, बस कढ़ाई होनी चाहिए। हल्के मटेरियल वाली कढ़ाई है बिल्कुल ये। और इसके ऊपर ये तवा है। अच्छा, तवा भी मेरा सिल्वर का है। आप चाहें तो तवा जो नॉर्मल रोटी पकाने वाला लोहे का तवा है आपने वो इस्तेमाल करना है। नॉन स्टिक तवे पे ये नान चिपकेंगे नहीं, ना ही बनेंगे। तो इसलिए आपने लोहे का तवा या फिर सिल्वर का तवा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप सिल्वर की देगची का कोई ढक्कन जो बिल्कुल सीधा हो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तवे के तौर पर। अच्छा, यहाँ पे देखिए बड़े हल्के से मटेरियल का बना हुआ तवा था, इसके नीचे ये कढ़ाई है। इसे डबल तवा बोलते हैं, डबल तंदूरी तवा। ये मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाया था लास्ट ईयर और बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसके ऊपर मैं रोगनी नान, तंदूरी नान, कीमे वाले नान, खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी बड़ी आसानी से मिनटों में तैयार कर लेती हूँ क्योंकि ये बना ही इस मकसद के लिए है। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। चाहे ये वाला तवा है, चाहे कोई सा भी तवा है आपके पास। नीचे आपने कढ़ाई रखी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तेज़ फ्लेम, आपने हाई फ्लेम पे कढ़ाई को रखना है, जो सी भी आपके पास हो, लोहे की, स्टील की, नॉन स्टिक, हर तरह की चल जाएगी। उसके ऊपर आपने रख देना है लोहे का तवा या फिर सिल्वर का तवा, इस तरह से। यानी आपने हाई फ्लेम पे इस तवे को इस कढ़ाई के ऊपर रख के गर्म करना है, डायरेक्ट गर्म नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से गर्म करना है। तेज़ गर्म आपका तवा होना चाहिए और इसको चेक करके फिर आपने इसके ऊपर नान डालना है कि ये गर्म हो गया है या नहीं। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है, दो चीज़ें आपने पहले से रेडी करके रख लेनी है। एक आपने अंडे की लेनी है जर्दी, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आपने एक साइड पर रख लेना है। अंडा नहीं पसंद तो खाली दूध आपने रख लेना है। दूसरे बोल के अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है पिघला हुआ घी, मक्खन, देसी घी, कुछ भी आप ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें। थोड़े से इसमें सब्ज़ धनिया के पत्ते डाल के मिक्स करके इसको भी एक साइड पर रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपने पहले से रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद आपने नान को तवे पर डालना है।
यहाँ पे तवा गर्म होके देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। और चेक करने का तरीका ये है कि देखिए थोड़े से मैंने पानी के ड्रॉप डाले हैं इसके ऊपर, तो ये मोती मोती से बन के ना गायब हो गए हैं फ़ौरन से। इसका मतलब है तवा हमारा बड़ा अच्छी तरह से तप चुका है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल खुशक हाथ के साथ आपने नान को उठाना है इस तरीके से कि जो इसकी गीली साइड है ना ये आपने डालनी है तवे के ऊपर। यहाँ पे मैंने बिल्कुल खुश्क हाथ के साथ नान को इस तरह से उठा लिया है और गीले वाली साइड को मैं डाल दूँगी गर्म तवे के ऊपर, और जो निशान वाली साइड थी ये इसकी ऊपर की तरफ रहेगी। अब आपने जल्दी जल्दी से बस एक काम करना है कि इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए ना ये निशान दोबारा से बना लेने हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो नान दिखने में खूबसूरत लगेगा, जो निशान इसके थोड़े मदम पड़ गए हैं वो ज़रा वाज़िया हो जाएंगे। दूसरा ये होगा जब इस तरह से प्रेस करेंगे ना हम, तो नान जो है ना अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा। अब जो अंडे की जर्दी के अंदर दूध मिक्स किया था ब्रश के साथ आपने पूरे नान के ऊपर हल्का हल्का इस तरह से लगा देना है। अंडा नहीं पसंद तो खाली दूध लगा लें, लेकिन आपने लगाना ज़रूर है ब्रश के साथ इस तरह से, ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो जाए। बस जल्दी जल्दी ये काम कर लेना है आपने। और साथ ही साथ आपने इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल इस तरह से छिड़क देने हैं। कलवंजी भी छिड़क सकते हैं, ज़ीरा भी छिड़क सकते हैं, सफ़ेद तिल भी जो आपके पास हो आप छिड़क दें। उसके बाद अब नान को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक किसी तरह से पकने देना है। नीचे फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब देखेंगे कि नान जो है फूलना शुरू हो गया है, राइस होना शुरू हो गया है और ऊपर से बिल्कुल ड्राई ड्राई सा दिखने लगा है। जो ऊपर अंडा वगैरह हमने लगाया था वो बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई सा दिखने लगेगा। तो अब आपने इस स्टेज पर क्या करना है, नान को उठाना है तवे को और इस तरह से कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर देना है। फ्लेम नीचे मीडियम टू हाई ही रहेगा। और हाई फ्लेम पे जब इसे आगे की तरफ से हीट मिलेगी तो नान के ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब मैंने इस तवे को इस तरह से उठा के चेक करने के लिए सीधा किया है, तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नान कितना खूबसूरत हमारा कलर आ चुका है इसके ऊपर और ये पक के तैयार हो चुका है। अगर कलर ना आया हो आपका तो आप इसे थोड़ी देर और पका लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे आ चुका था, मैंने तवे को सीधा कर दिया है। अब एक फ्लैट चम्मच की मदद से आपने इसे हल्का हल्का किनारों से खुरचते हुए इस तरह से उतार लेना है। अगर नान बैक साइड से पक चुका होगा तो बड़ी आसानी के साथ हल्का सा हिलाने से ही ये तवे को छोड़ता जाएगा। लेकिन अगर तवे को छोड़ने में कुछ दुश्वारी हो रही हो तो आप इसे 1 से 1.5 मिनट मज़ीद पका लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे हल्का हल्का ही ऐसे खुरचा है, तो ये देखिए इसने बड़े आसानी से तवे को छोड़ दिया है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवाती हूँ, बहुत गर्म है अभी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसकी बैक साइड पर भी, फ्रंट साइड भी आप चेक कर लें। बहुत ही बेहतरीन हमारा कीमे वाला नान बन के तैयार हो चुका है। तो भी बस तवा अगर आपका थोड़ा मोटा होगा यानी हैवी वाला होगा तो थोड़ा टाइम जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसे आप अपने तवे के टेक्सचर के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मेरा तवा यहाँ पे बहुत हल्का है तो इसलिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे थे इसे फ्रंट साइड से, और 2 से 3 मिनट ही इसे बैक साइड से, टोटल 5 से 6 मिनट लगे थे एक नान को तैयार होने में। तो अब मैं देखिए दूसरा जो नान था इसे भी मैंने इसी तरीके से उतार लिया है। यहाँ पे हमारा दूसरा नान भी बेहतरीन बन के तैयार है और ये तीसरा नान मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये भी बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। तीनों का सेम प्रोसीजर है, सेम टाइमिंग थी, तो इसी तरह से आपने तैयार करने हैं। हाँ, आपकी कढ़ाई और तवा अगर मोटे वाले हैं, ज़रा हैवी वाले हैं, तो फिर उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह का हल्का तवा ख़रीद लें तो ये बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है। दराज पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मे बी लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो, लेकिन मैंने दराज से ख़रीदा है। तो यहाँ पे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे नान बन के तैयार हो गए थे। अब जो घी के अंदर हमने धनिया मिक्स करके रखा था, ये सारा ब्रश की मदद से आपने इस तरीके से इन नान के ऊपर लगा देना है। चाहे तो बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, कुकिंग ऑयल लगा लें, घी लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि व्यूअर्स बच्चे जो अक्सर गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो आप ईद पे ना कीमा बना के बस उनको इस तरह के नान बना के खिला दें, वो गोश्त भी खा लेंगे और नान भी खा लेंगे बड़े मज़े के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसके ऊपर सबके ऊपर ना घी जो सा धनिया में मिक्स किया था ये लगा दिया था। अब मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ कि इसकी अंदर की क्या हालत है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट नान है ना, ये देख सकते हैं आप, इसकी सॉफ्टनेस चेक कर लें। तोड़ के दिखा रही हूँ, टेक्सचर चेक कर लें कितना अच्छा जाल बना है नान के अंदर, और स्टफिंग देखें बिल्कुल किनारे तक फैली हुई है। ऐसा नहीं कि किनारा बिल्कुल खाली है, किनारा भी कीमे से भरा होगा, अंदर भी इसके कीमा होगा, और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार था खाने में। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको ईद उल अज़हा की रेसिपीज़ के अंदर रोगनी नान, खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी, कीमे वाला पराठा सब बनाना सिखाऊंगी। बस आपने मेरे चैनल से जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ। और जिनके पास नहीं है ये तंदूरी तवा, तो पिछले साल मैंने यही वीडियो नॉर्मल तवे पे बनाई थी, अब जाके वो देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।